प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में भारत की बात सबके साथ की। लंदन के सेंट्रल पार्क के वेस्टमिंस्टर में पीएम मोदी ने कई सवालों के जवाब दिए। 2 घंटे 22 मिनट तक दुनिया भर में फैले भारतीयों के साथ सीधा संवाद किया। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर दूसरे देशों तक से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की और उन्होंने भारत की विदेश नीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की अहमियत, हर एक मुद्दे पर पीएम मोदी ने खुलकर बात की है। देश में घरेलू मोर्चे पर विपक्ष के हमलों और आरोप प्रत्यारोप से लेकर कठुआ गैंगरेप तक पर पीएम मोदी ने अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत अब बदल चुका है और भारत के खिलाफ नापाक मंसूबा पालने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लंदन के मंच से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इशारों में ये जता दिया कि बहुत हुआ आतंकवाद, अब आतंक को एक्सपोर्ट करने का ये धंधा बंद करें वरना अंजाम बुरा होगा। नमस्ते जी। नमस्ते मोदी जी। जब आपने भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और हिम्मत भरा कदम लिया था, तब आपके मन में कैसी भावनाएं चल रही थी? मैं आपका आभारी हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपका सवाल है। मैं आपका आभारी हूं कि आप वाणी से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने एक्शन से अपनी भावनाओं को प्रकट की और शब्दों से आपके साथी ने मुझे इस बात को पहुंचाया। एक तो ये दृश्य अपने आप में हृदय को छूने वाला है। इट टच्ड माय हार्ट। और इसीलिए आपने सुना होगा, मैंने इन सब के लिए शब्द प्रयोग किया है, दिव्यांगजन जी। तो मैं ऐसे दिव्यांगजनों को प्रणाम करता हूं जिसके भीतर ऐसा जज्बा पड़ा हुआ है और उसी का परिणाम है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक भारत का हजारों वर्ष का इतिहास है। किसी भी युग में भारत ने किसी की भी जमीन हड़पने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। जो योजना बनी थी उसको 100% तस्सू भर गलती किए बिना उन्होंने इंप्लीमेंट किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापस लौट के आ गए। और हमारी नेकदिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले
पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे। पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे। मैंने कहा पत्रकार बैठे हैं, उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है, छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है, और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। वीरता पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने को तैयार हो जाते हैं, ये इसको कैसे देखते हैं? देखिए, फिर एक बार मैं इस मंच का उपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए आलोचना करने के लिए उपयोग करना नहीं चाहता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। पीएम मोदी ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी खुलकर अपने दिल की बात रखी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इतना दम होना चाहिए कि जिस दिन मन करे इजराइल की यात्रा करें और जिस दिन मन करे फिलिस्तीन की यात्रा करें। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा, तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले हम भी भले, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 70 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल न जाए, कौन सा दबाव था? हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा, उतने ही प्यार से उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, यूएई भारत से निकल के 1-1.5 घंटे में वहां पहुंच जाए, 2 घंटे में पहुंच जाए। 23 साल तक कोई गया नहीं था भाई। मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान के प्रति उनका अपेक्षा नहीं होगी क्या? कौन रोकता था आपको? आज विश्व के सभी देशों के साथ